सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत घटनाएं घटती रहती हैं और हम ये जानते हैं कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो पूर्व निर्धारित होता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो होना होता है ब्रह्मांड में वो पहले से तय होता है, हम बस एक माध्यम हैं। लेकिन कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट तब आते हैं जब कुछ लोगों को इनका पूर्वाभास हो जाता है। लाइक उन्हें ड्रीम्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से ये पता चल जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो आज एक ऐसी ही घटना का मैं यहाँ पे वर्णन करने जा रही हूँ जिसे डॉक्टर ब्रायन विज ने अपनी बुक सेम सोल मेनी बॉडीज़ में लिखा है। तो यहाँ क्या होता है कि कैसेंड्रा नाम की एक लेडी होती है, उनको पूर्वाभास हुआ करता है। उनको सपनों के माध्यम से समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो नॉर्मल लाइफ चल रही है, चलो ठीक है, उन्होंने ड्रीम्स देखे, वो सही हुए, चल रही है लाइफ अपनी स्पीड पे। लेकिन एक शॉकिंग पॉइंट जिसको कहेंगे वो तब हुआ जब उन्होंने सपने में अपने खुद के बेटे की डेथ देखी। उन्होंने देखा कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और किसी भी मदर के लिए ये बहुत शॉकिंग बात है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ ये हो सकता है। वो काफ़ी घबरा गई थी। वो डॉक्टर विज के पास जाती हैं, उनको प्रॉब्लम बताती हैं, अपना ये पूर्वाभास के बारे में बताती हैं। तो डॉक्टर विज उनको बोलते हैं कि हमारे आसपास काफ़ी सारी आत्माएं होती हैं जो काफ़ी उच्च स्तर की होती हैं। हम भगवान कह लें, गाइडिंग एंजल कह लें, गॉड, ठीक है, जो भी हम उन्हें कह लें, है ना, वो हायर लेवल की जो आत्माएं होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके बच्चे की, आपके परिवार की रक्षा करें और सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो ऐसा ही करती हैं। वो प्रार्थना करती हैं कि उनके बच्चे की रक्षा हो, उनकी रक्षा हो, जो भी हो, ये चीज़ें वो कर रही थी। उसके बाद से लेकिन जो चीज़ें घटित होती हैं वो तो होके रहती हैं, ये तो ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन हाँ, कभी कभी जब हमारी प्रार्थना का असर कह लीजिए या जो कुछ कह लीजिए, वो चीज़ें जो बहुत बड़े रूप में हो सकती थी वो छोटे रूप में होती हैं। तो एक्सीडेंट यहाँ भी हुआ। लेकिन एक बात थी, उन्होंने सपने में जिस लड़के को डेथ देखा था जिसका, उसके जो हेयर है वो ग्रे हेयर थे। लेकिन इनके बेटे के जो हेयर थे वो एक्चुअल में ब्लैक थे। तो ये बात ये सोचती है कि मैंने सपने में ग्रे हेयर वाले को देखा है और मेरे बेटे का हेयर तो ब्लैक है। लेकिन वो श्योर थी कि उन्होंने जिसको देखा है वो उनका बेटा ही था, वो बेटा ही उनका है। तो चलिए, एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, लेकिन वो एक्सीडेंट इतना भयानक नहीं हुआ, थोड़े कम में ही निपट गया। जैसा कि इन्होंने सपने में देखा था उस तरह की त्रासदी नहीं हुई, इनके बेटे की जान बच गई। बट अब क्या हुआ कि लेकिन शॉकिंग तो था ही, बेटे को भी इसे थोड़ा शॉक तो लगा ही था इस एक्सीडेंट से। और जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, डॉक्टर उसके सर पर से जब बैंडेज हटा रहे थे, पट्टी हटा रहे थे, तो डॉक्टरों ने देखा कि उनके बेटे के सारे हेयर ग्रे हो चुके हैं। शॉकिंग, क्योंकि सपने में उन्होंने जिस लड़के की मौत देखी थी उसके ये जो हेयर है वो ग्रे थे, इनके बेटे का हेयर ब्लैक था। तो ये सोचती थी कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अब जब वहाँ पे पट्टी हटा उनके सर से तो देखा कि उसके सारे हेयर ग्रे हैं, जो बाल हैं वो ग्रे हो चुके हैं। तो अब ये शॉक के कारण हुआ, चोट के कारण हुआ, किस कारण हुआ ये तो पता नहीं, बट उसके हेयर सारे ग्रे हो चुके थे और यहाँ पे इनका ये सपना भी सच हुआ था। लेकिन गाइडिंग एंजल से प्रार्थना करने का नतीजा ये था कि जो हादसा एक बड़े लेवल पे हो सकता था वो एक छोटे लेवल पे हुआ, और क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो पहले से ही, कहते हैं ना कि कहानी लिखी हुई है, हम बस माध्यम हैं, हम एक्टर हैं जो आते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और जाते हैं। तो बस हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि हमें हमेशा अच्छे कार्य हेतु हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका रिटर्न भी अच्छा होता है। और किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए, या अपनी किस्मत पे या किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वरी हमें नहीं होना चाहिए। हमें सतत ईमानदारी के साथ अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।